श्री गुरु सत्याई में गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे की और सच्चे की पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने स्वप्नों के बारे में बताया है, किस तरीके से हमारे अचेतन मन हमारे स्वप्नों पर दृष्टि रखते हैं और हमारे स्वप्न आते हैं। वह बात चाहे हमसे छुपी रह जाए, लेकिन अचेतन मन से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो छुपी रह जाती है और वो हमारे स्वप्नों के माध्यम से हमें पता चलती है। रोगों का भी विश्लेषण किया जाता है स्वप्नों के माध्यम से। ऐसी बहुत सारी बातें इस पुस्तक में गुरुदेव ने बताई है। आज डे 24 पे चलते हैं और उससे पहले हम डे 24 में चलें। आप सभी को बहुत 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 सारी कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस है आज और उनकी कही हुई बातें, उनका गीता का उपदेश, उनका प्रेम जो उन्होंने इस जगत में सिखाने के लिए वह यहाँ अवतरित हुए थे, वह हम सब में संजात हो जाए, हम सब में वह बहुत ही स्थिरता से जगह बना ले, जिसकी कमी हमें आज दिखाई पड़ती है। और देखा जाए तो हर रिश्ते में अगर प्रेम सबसे अधिक प्रगाढ़ है तो वो रिश्ता बहुत अच्छे से चल सकता है। तो आज हम भगवान कृष्ण को याद करते हुए उनके दिए हुए, उनके सिखाए हुए प्रेम को, भाई भाई से प्रेम, माता पिता से प्रेम, दोस्तों से प्रेम, बहन से प्रेम और अपने हर रिश्ते में, यहाँ तक कि वसुधैव कुटुंबकम से प्रेम, भारत माता के प्रति प्रेम। उन्होंने अखंड भारत की नींव के लिए महाभारत में सहयोग किया था। उसी अखंड भारत के लिए हमारे अंदर भी प्रेम का एक कण उत्पन्न हो जाए, इसी भाव से आज मथुरा की भूमि से, जहाँ भगवान कृष्ण खेले बड़े हुए, उस भूमि पर आज बैठकर ये स्वाध्याय करते हैं, ताकि उनका वह तेज, वह अंश, वह प्रेम की अनुभूति हम सभी करते हुए अपने जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ सके। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारा कर्म होता है वह हमारा पीछा नहीं छोड़ता है और वह हमें अगले जन्म तक साथ देता है। अगर किसी अच्छे कर्म ना किए हैं और बुरे कर्म करके रखे और उसी जन्म में उस कर्म का अगर निस्तारण नहीं हुआ तो वह अगले जन्म तक हमारे साथ साथ आते हैं। और स्वप्नावस्था में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ जो सुना हुआ है वही हम देखते हैं, जो देखा हुआ है वही हम देखते हैं, न जो अनुभव किया हुआ है वही हम देखते हैं। ऐसा नहीं होता है। वह स्वप्न कुछ भी हो सकता है, वह हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, जो आदि व्याधि के रूप में हमें इस जन्म में मिलता है। स्थूल, सूक्ष्म और दृश्य अदृश्य जगत की बातों का भी अनुभव और पूर्व जन्मों का भी अनुभव हमें स्वप्नों के माध्यम से होता है। आज आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है खोज जारी है। अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर आइसवुड ने बहुत समय तक स्वप्न पीड़ित लोगों की चिकित्सा की। एक दिन उन्हें ख्याल आया कि चूंकि स्वप्न एक विचार, एक स्पंदन की तरह मस्तिष्क से निःसृत होते हैं, अतएव क्या उन्हें टेप रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? उनकी इसी जिज्ञासा ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। यहाँ पे ये बताया गया है कि स्वप्न एक्चुअली जो होते हैं एक विचार होता है, एक स्पंदन होता है जो हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है
और एक अनुभव होता है या जो कि हमारे मस्तिष्क से निकलता है। स्वप्न जो होता है हमारे मस्तिष्क में जो भी चला या फिर ऐसा कोई विचार आया वह जो चलता है, तो डॉक्टर आइसवुड ने ये सोचा कि क्या ये जो स्वप्न हैं उनको टेप रिकॉर्ड की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने इसी के लिए एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार भी किया, ताकि उससे वह हमारे स्वप्नों में देखे गए जो भी चीज़ें हैं उसका परीक्षण कर सके, निरीक्षण कर सके और उस पर आगे कार्य कर सके। यह यंत्र सोए हुए व्यक्तियों के स्वप्नों को ध्वनि तरंगों की भांति रिकॉर्ड कर देता है। यदि उस व्यक्ति को स्वप्न की एक एक बात याद रहे तो उन स्वप्न रेखाओं से भी विस्तृत जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। अभी तक तो यही संभावना थी कि स्वप्नों को इस प्रकार अंकित कर लेने पर एक व्यक्ति के स्वप्न दूसरे लोग भी जब चाहें तब देख सकेंगे, स्वप्न खरीदे और बेचे भी जा सकेंगे। पर पीछे जब मैमी फ्लॉ स्वप्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई और सभी आयु, वर्ग, देश, जाति के लोगों पर प्रयोग करके स्वप्नों का विश्लेषण किया गया, तब पता चला स्वप्न एक सत्ता जगत है और उस समय मानसिक चेतना का आत्मिक चेतना में आंशिक और पूर्ण विलय होता है। यहाँ पर ये बताया गया कि इस स्वप्न को देखने वाला यंत्र जो ऐसा था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अपना स्वप्न पूरा याद है और वो बता रहा है तो एक एक चीज़ को वह टेप रिकॉर्डर जो है रिकॉर्ड कर लेता था और उसके बाद वह उस स्वप्न में उसने क्या देखा है उसको डिकोड करके वो बता दिया करता था। और इसमें ऐसा भी लिखा है कि हम जो किसी और के स्वप्न को बहुत अच्छे से हम भी जी सकेंगे, यानी कि वह टेप रिकॉर्डर ऐसा था कि जो जैसे जैसे वो बोलता था उसको बहुत अच्छे से समझ सकता था, जिससे हम दूसरे भी सुन सकते थे और जान सकते थे। और स्वप्न को यहाँ पे एक नियामक सत्ता है जिसका मानसिक चेतना और आत्मिक चेतना में, मानसिक चेतना बोला जाए तो जो हमारे अनुभव है, जो हमारे मस्तिष्क में चल रहे हैं और जो हमारी मूलभूत पहलू से शामिल होते हैं, जैसे हमारी पहचान है, उद्देश्य है, अर्थ है, ये सारी चीज़ें जो हमारी मानसिक चेतना से जुड़े हुए हैं। और हमारी खुद की चेतना जो आत्म चेतना है, जिसको हम आत्मा भी बोल सकता है, इन दोनों का पूर्ण विलय होता है, आंशिक रूप से भी और पूर्ण विलय, दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अवचेतन मन तो हमारी एक एक चीज़ों पर दृष्टि लगाए ही रहता है, तो हम जिस चीज़ को याद नहीं भी रख पाते हैं वह अवचेतन मन जो एक एक चीज़ पर दृष्टि लगाकर रखता है और उसे स्वप्नों के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है। इस संस्थान ने यह पाया कि जो लोग अधिक पवित्र थे उनकी आत्मा में कम से कम मनोविकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, मनोमालिन्य, कामुकता आदि के भाव थे। उनके स्वप्नों में जहाँ भविष्य संबंधी स्पष्ट जानकारियाँ थी, वहाँ जिन लोगों के मस्तिष्क दूषित थे, जिनका आचार गरिष्ठ मांस मध्य से पूर्ण था, उनके स्वप्न न केवल नितांत अस्पष्ट थे, वरन उनकी मानसिक स्थूलता इतनी अधिक थी कि उन्हें हर स्वप्न में कुछ न कुछ भयानक दृश्य दिखाई दे जाता था। यहाँ पे ये इस चीज़ से भी सिद्धि मिली कि अगर हमारा मन जो है एकदम शुद्ध है, साफ है, जिसमें हमारा कोई विकार नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, द्वेष की, घृणा की, क्रोध की भावना नहीं है, मनोविकार ऐसे कुछ भी किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं है, कामुकता की भावना नहीं है, तो ऐसे लोगों के जो स्वप्न आते थे वो जो है भविष्य दृष्टा की तरह हुआ करते थे। मतलब भविष्य की जो चीज़ें हैं वो उनके स्वप्नों में आ जाती थी। और इसके जस्ट अपोजिट जिनके अंदर ये सारे विकार थे, जिनका भोजन सही नहीं था, जो मांस आदि और मंदिरा मतलब कि शराब और मतलब कि
अच्छा भच भोजन जिसको बोला जा सकता है वो करते थे। तो उस उनके जो स्वप्न आते थे वह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ करते थे और अ, उनके स्वप्न जो हैं बहुत बार भयानक भयानक भी होते थे। कितना ही स्पष्ट यहाँ पे यह चीज़ हो गया कि हमारे लिए हमारा जो भोजन है कितना ही इम्पोर्टेंट है, हमारी भावनाएँ कितनी इम्पोर्टेंट हैं हमें आगे की ओर ले चलने के लिए। अगर हम सब भी इस तरफ प्रयास करें कि हमारा भोजन जो है शुद्ध सात्विक हो और और हमारी भावनाएँ बिल्कुल विशुद्ध हों, तो हम भी एक अच्छे स्वप्न दृष्टा की तरह आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल अगला पढ़ते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना कि हे गुरुदेव, आज आपने इस स्वाध्याय के माध्यम से जो कुछ भी हमें सिखाना चाहा वह हम सीखते हुए चलें और ऐसे ही आपके बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ते हुए चलें। इसी भाव से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का सभी को बहुत 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 सारा प्यार और जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।